जय हिंद बच्चों। अपन आज बात करते हैं फंक्शन की, जो कि कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले अपने सेट और रिलेशन की बात की, वो सिर्फ मेंस के सिलेबस में है। अभी अपन जो भी बात करेंगे कैलकुलस में मेंस और एडवांस दोनों के सिलेबस में है, तो ध्यान से समझना है प्रत्येक कंसेप्ट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कैलकुलस के जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो आप अपना हेडिंग बनाइए, फंक्शन। अभी इसी की अपन बात करेंगे 10 से 12 लेक्चर। ठीक है, फंक्शन की कोई अपन से बोर्ड वाला पूछ ले कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या होगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, then a relation from set A to set B is called function. इसमें बोला कि each element of a set A is related to unique element of set B, then relation from set A to set B is called function. तो इसका मतलब समझिए, अपने पास ये सेट A है, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4, A5। ये अपने पास सेट B है। ये किसी फंक्शन से आपस में या किसी फॉर्मूला या किसी रूल से आपस में रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। तो ये अपने पास क्या है? फंक्शन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास इस सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है, जैसे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B1 से रिलेटेड हो गया, जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट सेट का वो भी B1 से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये भी अपने क्या पास क्या है? फंक्शन है। लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट या वन से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, और तो यहां पे आप नोट पॉइंट लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड नॉट रिलेटेड more than one element सेट में। ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। और अपन फंक्शन को इसमें फंक्शन की जगह आपको क्वेश्चन में मैपिंग भी यूज कर सकता है। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा 99% केसेस में। और एक और होता है कोरोस्पोंडेंस। ये आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। 99% केसेस में आपको यही यूज करेगा, फंक्शन या मैपिंग।
ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब ये कुछ केसेस देखते हैं, उनमें आपको चेक करना है कि ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे अपने पास ये कोई सेट है ए, ये अपने पास सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स अपने पास A1 A2 A3 A4, इसके अंदर एलिमेंट्स B1 B2 B3 B4 B5, A1 B1 के साथ है, A2 B2 A3 B3 के साथ है, A4 B4 के साथ। ऐसे अपने पास ये कोई केस है A1 A2 A3 A4, इधर अपने पास B1 B2 B3 B4, A1 B1 के साथ रिलेटेड है, A2 B2 के साथ है, A3 B3 के साथ है। थर्ड केस ऐसा बना सकते हैं, अपने पास है A1 A2 A3 A4, इधर अपने पास B1 B2 B3 B4, A1 B1 के साथ भी रिलेटेड है, A1 B2 के साथ भी है, ऐसे ही A2 B2 के साथ भी है, A3 B3 के साथ है, A4 B4 के साथ है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन होगा ये चेक करना है। एक केस और लिख लेते हैं, ऐसे अपने पास A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, A1 B1 है, A2 B1 है, A3 B2 है, A4 B3 है। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन होगा। तो देखिए, इसने बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, प्रत्येक एलिमेंट रिलेट हो रहा है, और सेकंड सेट भी क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक है सबके सब। A1 के लिए B1 है, A2 के लिए B2 है, A3 के लिए B3 है, A4 के लिए B4 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। सेट बी में कोई एलिमेंट ना भी रिलेट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबके सब रिलेट हो, लेकिन सेट ए के सबके सब एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए। ये देखिए, इसमें ये वाला A4 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है अपने पास। ये देखिए, A1 के रेस्पेक्ट अपने पास सेट बी दो वैल्यूज के साथ रिलेट हो रहा है, मतलब फंक्शन की तरफ जैसे ही A1 पुट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में अपने पास दो वैल्यूज आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने पास फंक्शन नहीं होगा। ये देखिए, दो एलिमेंट सेट ए के, उनके लिए सेम से रिलेट हो सकता है बी सेट बी के अंदर, तो ये भी अपने पास क्या है, फंक्शन है। अब नोट कर लीजिए। तो जो अपने पास ये जो फर्स्ट सेट ए है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अपन प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेजेस, और इनके रेस्पेक्ट में जो अपने पास इमेज ये बन रहा है, वैल्यूज आ रही है जो रिलेट हो रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन इमेजेस। और प्री इमेजेस को सेट को अपन बोलते हैं डोमेन, और इमेजेस को सेट को अपन बोलते हैं रेंज, और सेट बी के पूरे एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं कोडोमेन। अब नोट करिए, अपन नेक्स्ट यही बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अपने पास कोई फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, इफ ए फंक्शन
फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ जा रहा अपने पास ए टू बी, या तो ऐसे लिख के दे दे या ऐसे भी लिख के दे सकता है कि सेट ए है फंक्शन एफ के थ्रू रिलेटेड बी के साथ, ऐसे ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे अपने पास ये एलिमेंट्स हैं एक के अंदर a1 a2 a3 a4, सेट बी के अंदर अपने पास एलिमेंट्स हैं b1 b2 b3 b4। तो जैसे अपना a1 b1 के साथ रिलेट हो जाए, a2 b2 के साथ रिलेट हो जाए, a3 b3 के साथ रिलेट हो जाए, a4 भी b3 के साथ रिलेट हो जाए, तो ये भी अपने पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और इस फंक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ रहा है, a1 b1 आ रहा है और a2 b2 आ रहा है, a3 b3 के साथ आ रहा है, a4 भी क्या आ रहा है, b3 के साथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो जो अपने पास जो फर्स्ट सेट ए के अंदर है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अपन बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, और इन प्री इमेजेस के रेस्पेक्टिव जो अपने पास वैल्यूज आ रही हैं वो अपने पास इमेज। ठीक है, तो डोमेन का डेफिनेशन इसके रेस्पेक्टिव अपने पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा अपने पास सेट ऑफ प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन। और इसको अब देखिए, फंक्शन हो ना है तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेट बी से। तो प्रत्येक एलिमेंट रिलेट होगा तो मतलब ये सबके सब क्या होंगे, जितने भी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने पास प्री इमेज तो होंगे। तो प्री इमेजेस का सेट, कंप्लीट सेट अपने पास क्या डोमेन है। तो अपन डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेट ए होगा वही अपने पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं फर्स्ट सेट और सेट ए इज डोमेन। तो इसके अंदर अपन डोमेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डोमेन अपने पास है, इसको ऐसे लिखते हैं डी, फिर डोमेन ऑफ फंक्शन एफ वो अपने पास आ रहा है, इसके लिए a1 a2 a3 a4, a1 है, a2 है, a3 है, a4 नोट कर लीजिए। अब देखिए रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, और इसका यदि अपन को मीनिंग देखना हो देयरफॉर, ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस। तो इसके अंदर अपने पास आ जाएगा, इस एग्जांपल के रेस्पेक्ट में अपने पास इसका रेंज बनेगा, रेंज ऑफ फंक्शन एफ वो हो जाएगा अपने पास b1 b2 b3। समझे। अब कोडोमेन की बात कर लेते हैं। कोडोमेन क्या होगा कि जो सेट बी है वो पूरा का पूरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, तो सेकंड सेट और सेट बी इज कोडोमेन। क्लियर। तो यहां से अपन कोडोमेन क्या लिखेंगे, इसका
कोडोमेन होगा अपने पास, इसके हिसाब से अपने पास कोडोमेन है B1, B2, B3, B4। अब यहां से देखिए कोडोमेन के अंदर अपने पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे जितने भी सेट बी के अंदर हैं वो सबके सब एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन रेंज के अंदर अपने पास जो सेट बी के हैं उनमें से कुछ ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो अपने पास रेंज होगा वो हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप ये नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इधर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ फंक्शन, range of function is always subset of कोडोमेन। नोट करिए। जैसे इस कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चंस ले अपन, ऐसे आपको चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। जो जो मैंने बोला है उसको आप ध्यान से अप्लाई करिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने पास फंक्शन डिफाइन कर दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर अपने पास है इंटीजर टू नेचुरल नंबर। अपना इसका मतलब क्या होगा, डोमेन अपने पास क्या इंटीजर है और जो अपने पास कोड डोमेन है वो है अपने पास नेचुरल नंबर। तो अपन को चेक करना है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए, लगाइए दिमाग। मतलब इसका हिसाब से अपना जो डोमेन होगा वो हो रहा अपने पास, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो होंगे 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे चल रहा है। जब अपने पास डोमेन होगा, और डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। क्लियर। अब इसके अंदर अपन सेटिस्फाई कराएंगे तो इसमें y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, रेंज। रेंज अपने पास आ रहा है, जब अपन 0 पुट करेंगे इसमें x की जगह तो रेंज आ रहा है 0, जब 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 4, ऐसे 9 ऐसे चल रहा है। क्लियर। तो आप बताइए कि यह फंक्शन है कि नहीं है। मैंने अभी बोला कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, तो क्या ये रेंज कोडोमेन का सबसेट बन रहा है क्या? देखिए, अपने पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये कोई रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके साथ ये रिलेटेड है। इसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स हैं 0 +-1 +-2 ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब 0 के रेस्पेक्ट में इसके अंदर 0 आना चाहिए, लेकिन कोडोमेन के अंदर अपने पास है 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। ठीक है, लेकिन अपना 0 के हिसाब से इसमें 0 आना चाहिए फंक्शन होने के लिए, लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। समझे? तो यहां पे बोल देना नॉट ए फंक्शन। क्लियर। जैसे अपन एक एग्जांपल और कर ले। जैसे अपने पास ऐसा लिखा हो y इक्वल टू x+2, जहां पर अपने पास है ये जा रहा है, इसका डोमेन है होल नंबर और कोडोमेन है इसका नेचुरल नंबर। तो ये चेक करो कि ये अपने पास फंक्शन है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए देखिए, अपने पास है डोमेन होल नंबर। डोमेन होल नंबर है मतलब इसके अंदर आएंगे एलिमेंट 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है, और इसका कोडोमेन अपने पास नेचुरल नंबर।
तो कोडोमेन में अपने पास एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। अब इसके हिसाब से इसका रेंज देखिए क्या आ रहा है। रेंज आ रहा है अपने पास कोडोमेन के रिस्पेक्ट में, 0 रखेंगे तो अपने पास आ रहा है 2, 1 रखेंगे तो आएगा 3, 2 रखेंगे तो आएगा अपने पास 4, ऐसे चलता जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, क्या रेंज कोडोमेन का सबसेट है? मतलब जो भी एलिमेंट्स रेंज के अंदर आ रहे हैं वो क्या कोडोमेन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो देखिए 2 3 4 ये सब के सब इसमें आ रहे हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि अपने पास ये क्या है, फंक्शन होगा। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अभी तो अपन ने ऐसे डिफाइंड किया फंक्शन को, ऐसे ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, ऐसे डिफाइंड किया। लेकिन अपने पास जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन से जो क्वेश्चंस में यूज करेगा या क्वेश्चंस पूछेगा, उनमें फंक्शन ऐसे डिफाइंड करेगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर अपन डोमेन रेंज को डोमेन कैसे निकालेंगे अपन अब उसकी बात करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ फंक्शन इज डिफाइंड एज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट में अपने पास कोई फंक्शन डिफाइंड हो, तो इसमें अपन डोमेन और रेंज और कोडोमेन कैसे देखेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो डोमेन लिखिए। डोमेन क्या होगा? जितने भी अपने पास एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, तो वही वैल्यूज अपने पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब रियल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो डिफाइंड की, तो जैसे अपने पास ऐसे कुछ लिखा हो y इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 4, तो डिफाइंड कब होगा, रूट कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी हो पॉजिटिव हो या जीरो हो, तभी डिफाइंड हो सकता है रूट किसी नंबर का। तो इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि x माइनस 4 का वैल्यू या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहां से अपने पास x की वैल्यूज आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मतलब जो अपने पास y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 4 है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा अपना 4 टू इंफिनिटी। समझे? अब अपन रेंज लिख लेते हैं। तो रेंज में क्या हो जाएगा, जितने अपने पास y की पॉसिबल वैल्यूज हैं तो वही अपने पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट रेंज का डेफिनेशन लिख लीजिए। रेंज में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स एफ एक्स करस्पॉन्डिंग डोमेन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। जैसे अभी इस फंक्शन का अपन को रेंज निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, ये अपन को दिया y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 4।
अब क्लियरली दिख रहा है कि x माइनस फोर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना। तो यदि अपन रूट ले लें तो रूट लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो यही अपने पास क्या हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी। और देखिए इस क्वेश्चन में अपन से इस फॉर्मेट में जब भी अपने को क्वेश्चन दिया हो और अपन को कोडोमेन की जरूरत पड़े तो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स लेना है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स लेना है। ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपन बात करेंगे ग्राफिकल डेफिनेशन की। तो हेडिंग बनाइए, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, यदि अपने पास कोई कर्व या कोई रिलेशन दिया है और यदि अपन वाई एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन होगा। तो अपन इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the given curve or relation at most one point, then it will be function। क्लियर। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं, यदि अपने पास ऐसा पैराबोला हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का, तो क्या ये फंक्शन है क्या, ये आपको चेक करना है। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। अब जैसे वाई एक्सिस के अलोंग यदि अपन कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नॉट ए फंक्शन। देखिए ऐसे यदि ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तब चेक करना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कुछ ग्राफ ऐसा कुछ बनता है जब ए का वैल्यू पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ बनता है। अब वो ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन जैसे वाई के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये अपने पास क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे अपन सर्कल ले ले, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो क्या ये अपने पास फंक्शन होगा, फंक्शन नहीं होगा। समझे।
जैसे और एग्जांपल अपन देखें, एलिप्स का देख लीजिए। एलिप्स भी अपने पास क्या है, फंक्शन नहीं है। यदि कोई भी कर्व या कोई भी रिलेशन दिया, यदि वो फंक्शन नहीं है तो उसका अपन को डोमेन और रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि फंक्शन है उसके बाद में अपन को रेंज और डोमेन की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें यदि अपन रेंज की डेफिनेशन या डोमेन की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन अपने पास क्या हो जाएगा, जितनी भी अक्ष की वैल्यूज हैं जिनके लिए ग्राफ बन रहा है वही अपने पास क्या डोमेन है। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ग्राफ एग्जिस्ट, ठीक है। और रेंज अपने पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच ग्राफ एग्जिस्ट। जैसे अपने पास ऐसे लिखा हो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये चेक करिए कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो ये देखिए अपन वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इसका अपन को रेंज और कोडोमेन देखना है, तो सबसे पहले इसका डोमेन देख लेते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसका ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसका यदि अपन को रेंज देखना हो तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है अपने पास -1, मैक्सिमम होता है 1। तो जो भी y की वैल्यू है -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेंगे, तो अपने पास जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो होगा अपने पास -1 to 1। समझे। जैसे अपने पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका अपन को रेंज और डोमेन बताना है। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, देखिए इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, एक्स इक्वल्स टू 0 पे y3 है तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल यदि अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन तो है। अब इसका अपन डोमेन बताएंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यहां से यहां तक अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू वो है अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका रेंज हो जाएगा अपने पास, रेंज होगा देखिए इसका y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 3, और 3 से अपर कितना भी हो सकता है, इसलिए इसका रेंज अपने पास आएगा क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अलजेब्रा ऑफ फंक्शन।
अपने पास एफ और जी दो फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब उनके अंदर अपन देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो एफ प्लस जी और ऐसे एक्स, ऐसे लिखा हो। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ और जी अपने पास क्या है, दो फंक्शन है। अब इसका मतलब देखिए, यदि अपने पास दो फंक्शन है ऐसे, जैसे अपन को डिफाइन कर दिया y इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस रूट ओवर 3 माइनस एक्स। तो इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन बताने के लिए क्या होगा कि ये भी रियल होना चाहिए, ये भी रियल होना चाहिए, तभी अपने पास रियल वैल्यू आ सकती है। एक रियल और एक इमेजिनरी हो तो अपने पास रियल वैल्यू नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका अपन डोमेन चेक करेंगे, तो इसके हिसाब से डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 3 माइनस एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी अपने पास दोनों का सम रियल आ सकता है। तो यहां से एक्स आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहां से आ रहा है एक्स माइनस एक्स लेस देन 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो अपने पास डोमेन होगा इस फंक्शन का वो होगा अपने पास 1 to 3। बोलो। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन वो होगा अपने पास डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ जी। क्लियर। सेकंड केस देखिए, ऐसे ऐसे लिखा हो एफ ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स, इसका ये इसी के इक्विवेलेंट है एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। इसका डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, क्योंकि रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी अपने पास रियल आ सकता है, रियल में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी अपने पास रियल नहीं आएगा। इसलिए रियल में रियल ऐड करेंगे तो भी रियल आएगा, रियल में इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल ही आएगा, ठीक है। और यदि रियल में अपन रियल डिवाइड करेंगे तो ही रियल आएगा, यदि रियल में अपन इमेजिनरी डिवाइड करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड, ऐसे लिखा हो एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्विवेलेंट है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यदि अपन को इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन अपने पास हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। फोर्थ देखिए, ऐसे लिखा हो एफ बाई जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स, बट जी एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि इसका अपन को डोमेन लिखना हो तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, लेकिन वो वैल्यूज अपन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स की जिसके लिए अपने पास जी एक्स क्या बन रहा हो, जीरो। तो ये माइनस करना पड़ेगा वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जी एक्स बिकम्स जीरो। आई थिंक बात समझ में आ गई, क्योंकि जी एक्स जीरो बनती है डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए जी एक्स की जितने भी वैल्यूज एक्स के लिए जी एक्स जीरो बन रहा है उनको अपन को इसके इंटरसेक्शन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब नोट कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की। इंपॉर्टेंट है ये सब की सब चीजें। अब यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एफ प्लस जी प्लस एच, कितने भी फंक्शन डिफाइन कर दे, सबका अपन को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। और जब एफ बाई जी इस फॉर्मेट में लिखा हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जी एक्स की वो वैल्यूज हटानी है, एक्स की वैल्यूज वो हटानी है जिसके लिए जी एक्स जीरो बन रहा है।
इनके इंटरसेक्शन में से। अब आगे अपन टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन। If any function a function of the form, इस फॉर्म में लिखा हो a नोट x की पावर n प्लस a1 टाइम्स x की पावर n माइनस 1, ऐसे चल रहा है अप टू an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an। इस फॉर्म में यदि अपने पास फंक्शन लिखा है तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री n बोलेंगे इफ ए नॉट इक्वल टू 0। मैं उसको एक बार फिर से लिख देता हूं। यदि इस फॉर्म में अपने पास कोई फंक्शन लिखा है ए नोट टाइम्स एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 2, ऐसे चल रहा है। लास्ट आ रहा अपने पास an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an। यदि कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा है तो उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो उनको ध्यान रखना। पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे उनका डिग्री लिखिए और यहाँ पे उनका नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में यदि अपने पास लिखा है ए एक्स प्लस बी तो ये अपने पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है जिसको अपन बोलते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। यदि इस फॉर्मेट में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री है अपने पास 2 और इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। यदि ऐसा लिखा हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका डिग्री अपने पास 3, इसको बोलते हैं अपन क्यूबिक। और यदि ऐसा लिखा हो एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसका डिग्री अपने पास 4, इसको अपन बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। और यदि अपने पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है के तो इसका डिग्री अपने पास हो जाएगा 0 और इस फंक्शन को अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब नोट कर लीजिए ऐसे कैसे। क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर, ये सब बातें अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर ली थी काफी। यदि ऐसा बात कर ले कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी क्वेश्चन में यूज कर ले,
तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने पास पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट यदि 1 है, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री यदि वो अपने पास 1 है तो उसको अपन बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल अपन लेके x की पावर 2025 प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें ये क्या है अपने पास मोनिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा है अपने पास मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे x की पावर 2025, तो ये अपने पास क्या है, मोनोमियल। ये क्वेश्चंस में ये वाले टर्म्स यूज कर सकता है, तो इनका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले। देखिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कोई भी अपने पास पोलोनोमियल हो, पोलिनोमियल, अब नोट पॉइंट देखिए फर्स्ट। देखिए अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, यदि उसके अपन डोमेन की बात करेंगे तो वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो एवरी पॉलिनोमियल डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल, वो है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अंदर अपन कोई भी अक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अक्स का अपने पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज है। और यदि अपन इसकी रेंज की बात करें, यदि अपने पास ओड पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज भी अपने पास क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा। लेकिन यदि इवन है तो उसकी बात करते हैं, फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यदि इवन है फॉर इवन पॉलिनोमियल रेंज इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए समझिए, यदि अपने पास ये है y इक्वल्स टू एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसका देखिए y का वैल्यू जा रहा है अपने पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज है और जो डोमेन है, डोमेन भी अपने पास रियल है और रेंज भी अपने पास इसका क्या है, रियल है। क्लियर। और यदि अपने पास ऐसा लिखा हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या एक इवन पॉलिनोमियल है, तो इसमें देखिए डोमेन तो अपने पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, कुछ भी पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन रेंज देखिए, रेंज क्या हो गया इसका, 0 टू इन्फिनिटी। मतलब इवन फंक्शन होते जो भी रेंज होगी वो सबसेट होगा सेट ऑफ रियल वैल्यूज का। इतना आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑड पॉलिनोमियल दिखे तो उसका रेंज हमेशा क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। और यदि उसका डोमेन की बात करें कोई भी पॉलिनोमियल, उसका हमेशा डोमेन भी क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा।
नोट कर लीजिए। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं, उस पर बेस फिर क्वेश्चन देखते हैं। और इस पे बेस क्वेश्चन देखने को मिला भी है। इसमें फोर्थ पॉइंट देख लीजिए। यदि अपने पास ऐसे कोई फंक्शन डिफाइंड है, इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल fx is polynomial function satisfying fx into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x for every x belongs to a real number except 0, then fx जो होगा वो होगा अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर n, या fx होगा अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर n। इस पॉइंट को ऐसे कैसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि अपने पास fx पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो जो अपने पास fx होगा वो होगा अपने पास या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा, या अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। और 99 केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन स्पेसिफिक बना दे जिसमें ये यूज हो जाए। अब इसका अपन प्रूफ देखेंगे, उससे पहले इस पे वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन अपने पास, इफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन fx satisfies f of x into f of 1 by x equals to f of x plus f of 1 by x, ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एंड ये वो कंडीशन दिया है कि f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 5 है। देन फाइंड f ऑफ 3। f ऑफ 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए, यदि ये वाला पॉइंट अपन को नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को कर पाना फिर काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोला कि इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ऐसे में बोल दिया कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, तो यदि ऐसा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो अपने पास एफ एक्स होगा या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा या 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। तो देखिए अब इनमें से कौन सा होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो जैसे 2 रखेंगे तो 1 प्लस 2 की पावर n ऐड होके 5 बन सकता है, लेकिन 1 में से सब्ट्रैक्ट करके अपने पास 5 नहीं बन सकता। इसलिए क्लियरली दिख रहा है कि जो अपन को एफ एक्स लेना चाहिए, लेट एफ एक्स अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर n। अब n फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि एफ ऑफ 2 कितना है, 5, तो 5 पर दिया जाएगा 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर n, तो n अपने पास आ गया 2, तो अपने पास जो एफ एक्स है वो हो गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन को वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ 3 का, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 10। क्लियर। अब इसका प्रूफ की बात कर लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसकी बात है। देखिए
प्रूफ करना अपन को बेसिकली इसको। तो प्रूफ करने के लिए देखिए अपन क्या करते हैं, ये दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ऐसा लिखा है। तो क्या करिए, राइट से लेफ्ट में लाइए। तो एफ एक्स अपन ने कॉमन ले लिया, ये अपन अंदर आ गया एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन बाई एक्स। क्लियर? अब देखिए ये अपने पास बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, उसको भी इधर ले आए एफ ऑफ वन बाई एक्स। ठीक है, इसमें भी प्लस वन ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड भी प्लस वन ऐड कर दिया, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये वाला बन जाए यहाँ पे जिससे कि अपन कॉमन ले पाए। तो ये अपने पास बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये अपने पास बन जाएगा एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। तो ये अपने पास देखिए इसमें से एक कॉमन आ गया तो ये अपने पास बन गया एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, ये अपने पास बन गया। क्लियर? यदि इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यदि ये जी ऑफ एक्स है कोई फंक्शन तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जी ऑफ वन बाई एक्स है कि नहीं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट वन कब आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं। आप सोचो, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। आप जितना भी सोच सकते हो सोचो कि अपन ऐसा कोई फंक्शन ले जिनमें यदि उसको मल्टीप्लाई करके उसके रेसिप्रोकल को पुट करके तो उनका प्रोडक्ट बना जाए तो वो कब आ सकता है। जैसे अपन फंक्शन ले ले जी एक्स को, यदि अपन ये ले ले ए टाइम्स एक्स की पावर एन, तो जी ऑफ वन बाई एक्स क्या होगा ए टाइम्स ए बाई एक्स की पावर एन। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वन तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा है, यह भी नहीं हो सकता। यदि अपन फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई फंक्शन ले ले जी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स की पावर एन माइनस वन ऐसे ले ले और जी ऑफ वन बाई एक्स का लेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा ए बाई एक्स की पावर एन प्लस बी बाई एक्स की पावर एन माइनस वन। इनका प्रोडक्ट भी वन नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये भी अपने पास नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए अपन यही ले सकते हैं कि जब जी एक्स अपने पास क्या हो जाए एक्स की पावर एन हो जाए तब अपन जी ऑफ वन बाई एक्स करेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा वन बाई एक्स की पावर एन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वन हो सकता। ये अपने पास एक पॉसिबल केस है जिसके लिए प्रोडक्ट वन बन जाए इनका। तो क्लियरली दिख रहा है यदि जी एक्स अपने पास एक्स की पावर एन है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन। अब देखिए यहां पे प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। कैसे? यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, यदि ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस बना देंगे। ठीक है? क्लियर? तो यहां से एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस माइनस एन हो सकता है, तो यहाँ पे एफ एक्स हो सकता है अपने पास वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन, और 99% केसेस में आपको प्लस वाला यूज करेगा। ठीक है? और यदि स्पेसिफिक इसी पे ओरिएंटेड क्वेश्चंस बना दे तब बात अलग है, 99% केसेस में आपको प्लस वाला देखने को मिलेगा। ठीक है? अभी कुछ क्वेश्चंस और करने कॉन्सेप्ट पे बेस, तो बाकी की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे फंक्शन की। तो आज जितना भी मैंने थ्योरी करवाया उसको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए क्लास में उनको एक बार खुद से अच्छे से ट्राई करिएगा। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है? धन्यवाद।